नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक पुस्तक अर्जुन विषाद योग के बारे में। यह पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता में हम जानते हैं कि 18 अध्याय और कुल 700 श्लोक होते हैं। इन 18 अध्यायों में पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग में हम देखते हैं कि कृष्ण के वक्तव्य आपको नहीं मिलेंगे, आपको पहला वक्तव्य ही मिलता है राजा जो धृतराष्ट्र हैं उनका और संजय का, और इसके अलावा आपको वक्तव्य मिलता है अर्जुन का। यह पूरा जो पहला अध्याय है वो केंद्रित ही है अर्जुन की व्यथा पर, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है अर्जुन विषाद योग। इसमें होता ये है कि हमारी समस्याओं के बारे में बताया गया है। मतलब अर्जुन कौन है? अर्जुन एक व्यक्ति हैं जो कि व्यथित हैं, सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हैं और आंतरिक बंधनों में बंधे हुए। तो उन बंधनों को किस रूप में वो बंधे हुए, ये चीज़ इस बुक में पहले अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में बताया जाता है, रखा जाता है इसे। इसमें हम देखते हैं कि अर्जुन शुरुआत में कहते हैं कि उनका हाथ पैर कांप रहा है, उनसे गांडी नहीं उठाया जा रहा है, उनसे युद्ध नहीं हुआ जा रहा, और वो बहुत ही व्यथित होते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। लेकिन जब कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है तो फिर हम देखते हैं कि अर्जुन की इस व्यथा के मूल में क्या है। इस व्यथा के मूल में उनके सामाजिक संस्कार और आंतरिक उनकी कंडीशनिंग जो होती है वो है, सामाजिक कंडीशनिंग और आंतरिक भी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं यहाँ समस्याओं को कि अर्जुन विषाद योग में ऐसे अगर आप देखा जाए कि श्रीमद् भगवद गीता को समअप करा जाए कि एक्चुअली किस चीज़ पर है, तो यह पहला अध्याय दर्शाता है समस्याओं को और बाकी के उसके 17 अध्याय उस समस्याओं के समाधान को बताता है। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समस्याओं को रखता है, जिसमें पहला समस्या तो यही आता है कि मोह की समस्या हम देखते हैं। पहला ही श्लोक में हम देखते हैं कि जब पहले श्लोक में राजा धृतराष्ट्र जब कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो जब ये श्लोक वो कहते हैं पहला ही श्लोक, तो उसमें वह मामका पांडवाश्च मतलब कि अपने पुत्र और पांडवों के पुत्र में भेद कर देते हैं। जब भेद कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि उनको अपने पुत्र के प्रति मम, जब वो कहते हैं तो मम पुत्र मतलब अपने पुत्र के प्रति उनका ममता को दर्शाता है, मोह को दर्शाता है। तो समस्या की जड़ ही यहीं पर उत्पन्न हो जा रही है, मोह की समस्या। अब मोह की भी समस्या अर्जुन विषाद योग में 2 तरह की होती है। पहली तो है धृतराष्ट्र का मोह, दूसरा है अर्जुन का मोह। धृतराष्ट्र का मोह ये कहता है कि मेरे पुत्र बच जाए, मैं बाकी सब मर जाए, क्यों मेरा पुत्र बच जाए, ये उनका मोह कहता है। जबकि अर्जुन का मोह कहता है कि बाकी सब बच जाए, मैं मार नहीं सकता क्योंकि मैं मोहित हूँ, इसलिए मैं बाकियों को नहीं मारूंगा। मतलब सामने वाले से भी ये मोहित है, जबकि यहाँ धृतराष्ट्र है अपने वाले से मोहित है, अपने संतान से। लेकिन इन दोनों में ही हम देखेंगे कृष्ण कहते हैं कि मोह चाहे अर्जुन का हो चाहे धृतराष्ट्र का हो, मोह होता है, दोनों बराबर है। तो समस्याएं दोनों में हैं। अगर आप किसी और को मारना चाह रहे हो अपने मोहवश तो फिर भी वो समस्या है, और अगर किसी और को नहीं मारना चाह रहे हो तो भी वह मोह ही है, तो फिर वो भी एक समस्या है। कृष्ण कहते हैं कि किसी को ना मारने में भी बहुत हिंसा हो सकती है, अर्जुन को कहते हैं समझाते हुए। तो ना मारने में हिंसा क्यों हो सकती? क्योंकि उसके मूल में मोह है। तो मोह एक समस्या यहाँ पे बताई जाती है। एक और समस्या यहाँ पे बताई जाती है अध्यात्म और संस्कृति की। यहाँ टकराव होता है एक तरह से, अर्जुन और कृष्ण के बीच में एक टकराव होता है, जिसे अध्यात्म और संस्कृति के बीच का टकराव भी कह सकते हैं। तो यह भी एक समस्या यहाँ पे दिखती है अर्जुन विषाद योग में, कि जो समस्या सांस्कृतिक होती है। सांस्कृतिक मतलब जो हमारे समाज से संस्कृति से कंडीशनिंग से हमारे अंदर फीड किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं अर्जुन जो तर्क देते हैं युद्ध ना करने का, उसमें वह तर्क ये देते हैं
कि अगर युद्ध हुआ तो सारे क्षत्रिय, बहुत सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे, और जब क्षत्रिय मारे जाएंगे तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी। जब उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी तो फिर वो किसी और वर्ण के, किसी और कुल के व्यक्तियों से विवाह करेंगे। तो क्षत्रिय मारे जा चुके हैं, तो जो उनकी पत्नियां हैं या फिर जो आने वाली पीढ़ी की जो क्षत्रियाणी है, उनके लिए क्षत्रिय वर्ण नहीं मिलेंगे, तो वो फिर अपने से नीचे वर्ण के व्यक्तियों से शादी करेंगे। तो इस शादी को इस शादी से अलग अलग वर्णों के, पुरुष अलग है, महिला अलग वर्ण से है, पुरुष अलग वर्ण से है, इस तरह सब जब शादी होता है और उससे जब पुत्र की उत्पत्ति होती है उसे वर्ण संकर कहा जाता है। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि अगर इस तरह से हमारी स्त्रियां, क्षत्रियाणी स्त्रियां किसी और वर्ण के पुरुष से संबंध बनाती, विवाह करती हैं और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वर्ण संकर हो जाएंगे, और जब वो वर्ण संकर हमारे पितरों को दान देंगे तो हमारे पितर उस दान को स्वीकार नहीं करेंगे और वो भूखे रह जाएंगे या फिर उन्हें तृप्ति नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यह कितना ही सामाजिक सांस्कृतिक में दृढ़ता से बंधे हुए हैं अर्जुन, और कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं। इसी को काटने के लिए अध्यात्म की काट कृष्ण बताते हैं। तो समस्या की जड़ इस अर्जुन विषाद योग में हम अर्जुन के द्वारा ही देखते हैं। ये समस्या ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्जुन का ही है, ये समस्या हमारे जीवन में भी है। हम भी सांस्कृतिक और सामाजिक बंधनों में बंधे रहते हैं, शारीरिक बंधनों में बंधे रहते हैं, और अपने मोह भय में ये सब में बंधे रहते हैं। तो अर्जुन एक रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे कि जो हमारे जीवन में जो हम 3 चीज़ों में फंसे हैं, अर्जुन भी उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। और अगर हम गीता पढ़ रहे हैं तो जिस प्रकार अर्जुन के समस्याओं का समाधान दिया गया है, उसी तरह से हमारी समस्याओं का समाधान पूरे गीता में दिया गया। तो फिर अगर आपको सबसे पहले गीता पढ़ना है या समझना है तो सबसे पहले आपको पहला अध्याय अच्छे से समझना होगा, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन की व्यथा को जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि अर्जुन की व्यथा कुछ और नहीं बल्कि हमारी ही व्यथा है। अर्जुन वही चीज़ें कह रहे होते हैं, उन्हीं बंधनों में बंधे होते हैं जो चीज़ हम कह रहे होते हैं और जिन चीज़ों में हम बंधे होते हैं। तो फिर हमें इन चीज़ों को, इसलिए जब भी हम अर्जुन विषाद योग पढ़ें तो अर्जुन को स्थिति को अपनी स्थिति से जोड़कर देखें, तब हमें अपने मोह को, पहले तो हमें अर्जुन के मोह और भय को अर्जुन का मोह कहाँ है, भय कहाँ है, और फिर धृतराष्ट्र का मोह कहाँ से आ रहा है, अर्जुन की सांस्कृतिक चेतना कैसी है, उसकी सामाजिक व्यथा कहाँ से उठ रही है, ये सब चीज़ें हमें समझ में आएगी। और जब हम अर्जुन को उस चीज़ों से होकर गुजरते देखते हैं तो फिर हम उससे रिलेट कर पाते हैं खुद को कि ये जो अर्जुन कह रहे हैं वो तो हमारे में जीवन में भी यही चीज़ें हो रही है। तो फिर हम गीता से फिर कनेक्ट कर पाते हैं, उसके अगले अध्यायों में समाधानों की ओर बढ़ जा पाते हैं। जैसे दूसरा अध्याय हम जाते हैं सांख्य योग, तीसरा अध्याय जाते हैं कर्म योग, चौथा अध्याय जाते हैं ज्ञान योग, उसके बाद 5वां अध्याय संन्यास कर्म संन्यास योग। इस तरह से अध्याय बढ़ते जाते हैं 18 तक, जो कि सारे समाधान दिया जाता है अर्जुन के समस्याओं का, जो कि पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग के नाम से लिखा गया। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अर्जुन विषाद योग पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप भगवद गीता पूरा पढ़ना चाहते हैं तो, समझना चाहते हैं तो। धन्यवाद।